हेलो पाइसेस, मीन राशि, क्या हाल है आप लोगों का। पाइसेस, चलिए मीन राशि रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने रीडिंग बनाई है ना, ये आपकी पहले 6 महीने की रीडिंग है। मतलब जनवरी 2023 से लेके जून के महीने तक 2023 की आपकी रीडिंग है। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे। और इसमें मैंने टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपकी रीडिंग बनाई है। चलिए अब हम देखते हैं कि 2023 आपका कैसा रहेगा। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज कवर करेंगे। मतलब आपका करियर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, बिजनेस हो गया, और जॉब जो भी हो गया, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, सब सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि, देखिए सबसे पहले आपके लिए ये मैंने जो एस्ट्रोलॉजी से निकाले हैं कार्ड्स, ये आए हैं। फिफ्थ हाउस के कार्ड है, मार्स का, सॉरी, आपके 3 कार्ड आए हैं। एक तो फिफ्थ हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है, मार्स प्लैनेट और एरीज राशि, ये 3 आपके लिए आए हैं इन 6 महीनों के लिए। तो पहली चीज़ तो जो फिफ्थ हाउस है, स्पाइसेस, जो फिफ्थ हाउस होता है एक्चुअल में ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होता है। एक तो पहली चीज़ तो ये किस्मत का घर होता है। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप्स के लिए होता है, लव रोमांस का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, लर्निंग का घर होता है, बच्चों से रिलेटेड घर होता है ये, और गुड फॉर्च्यून का घर होता है। तो और कुछ लर्निंग, यानी कि कुछ चीज़ें अगर आप स्टडी से रिलेटेड, वो चीज़ें सारी होती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी एनहेंस होती हुई दिख रही है। मतलब आपका इनके ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है। अब सभी मीन राशि के लोग एक एक जैसे सारी चीज़ें तो नहीं करोगे। मैं ये आपको एक घर की बात बता दी कि ये सारी चीज़ें एक घर में होती हैं। तो आपका इन चीज़ों के ऊपर फोकस रह सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हायर एजुकेशन कर रहे हैं। कुछ मीन राशि वाले हो सकते हैं कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज सकते हैं, या उनकी हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस रह सकता है। और कुछ मीन राशि वाले हो सकते हैं कोई खुद ही कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि स्कूल कॉलेज में स्टडी करना, किसी भी तरीके की लर्निंग करना। मतलब हो सकता है आप ऑनलाइन कोई चीज़ सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और कुछ मीन राशि वालों का हो सकता है लव लाइफ, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, और मैरिज का घर होता है, ये मैरिज के ऊपर फोकस रह सकता है मीन राशि वालों का। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। इन्हीं सभी एरियाज के इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज रहेंगी मीन राशि। और लर्निंग हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी का घर भी ये होता है कि आप गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और आपके लिए कार्ड आए हैं एरीज एंड मार्स के। तो अगर फिफ्थ हाउस के साथ मैं कंबाइन करूँ इन कार्ड्स को, तो इन्हीं सब एरियाज के ऊपर जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मैरिज, लव लाइफ, स्टडीज़, लर्निंग, एजुकेशन, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। बच्चे, तो उसके ऊपर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो। इन्हीं सब एरियाज़ के ऊपर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, डेयरिंग एनर्जीज रहेंगी आपकी। जो भी लाइफ का एरिया रहेगा ना आपका, एरीज, सॉरी, पाइसिस, एक्चुअल में यहाँ पे एरीज था, इसके मैंने गलती से एरीज बोल दिया। मीन राशि, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, उसी लाइफ के एरिया के ऊपर आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, इम्पल्सिव हो, एग्रेसिव हो, कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही हैं आपकी। और अभी हम पर्टिकुलर देख लेते हैं कि ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा। ये वेल्थ एंड मैरिज के कार्ड आए आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, एक तो आपका मैरिज के ऊपर फोकस रहेगा, दूसरा पैसे के ऊपर। वेल्थ मतलब पैसा, अच्छी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो देखिए, जो लोगों का फोकस मैरिज के ऊपर रहता हुआ लग रहा है, तो आप लोगों की लव लाइफ, सॉरी, मैरिज लाइफ बेटर हो रही है। मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड हैं उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो रही है। और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आया मेरे पास। एक सोलमेट का कार्ड क्या होता है, एक सोलमेट वाली फीलिंग होनी, एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग होनी। तो बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है इन 6 मंथ्स के लिए। आप लोगों में काफ़ी डीप कनेक्शन हो रहा है, प्यार हो रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है, आप अपने सोलमेट को मिल सकते हैं पाइसिस। मतलब कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है इन 6 मंथ्स में, जिसमें आपको ट्रू लव वाली, सोलमेट वाली फीलिंग आए। क्योंकि ये लव लाइफ का भी घर होता है। हो सकता है कुछ लोगों की लव मैरिज हो जाए, ये चीज़ें भी हैं। और अगर लव मैरिज नहीं है तो अरेंज मैरिज के भी चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। शादी से रिलेटेड कोई अच्छा रिश्ता आपको आ सकता है इन 6 मंथ्स के लिए। और वेल्थ आपकी इंक्रीज होती हुई लग रही है, क्योंकि गुरु जो है वो पैसे का भी है।
तो मनी से रिलेटेड आपको कुछ फ़ायदे होंगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, फाइनेंसिस बेटर होंगे। इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ये चीज़ें बोलता है। और मैरिज का मतलब होता है पार्टनरशिप भी होता है। वो पार्टनरशिप देखिए, स्पाउस हो गया या फिर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो पार्टनर हो गए। पार्टनरशिप एक्चुअल में मैरिज में हम जिनके साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी एक तरह से पार्टनर होते हैं। तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं इन 6 मंथ्स में। तो आपको किस्मत आपका साथ देगी इन 6 मंथ्स के लिए, मीन राशि। अब जो भी चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत साथ देगी तो कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे आपको, मतलब बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। ये लाइफ है, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप उन चीज़ों में से निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल का कार्ड आ गया है। मंगल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी एग्रेसिव सी एनर्जीज रहेंगी रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, वेल्थ को लेके, मनी को लेके, जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे फिर पर्सनल लाइफ है, आप उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रेंथन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो क्या इन 6 मंथ्स में पाइसेस जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके रास्ते में, चाहे किसी भी तरीके के चैलेंजेस आए, आप उनको हैंडल करते हुए दिख रहे हो, फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो, उनमें से निकलते हुए दिख रहे हो। चैलेंजेस रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं रहेंगे, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो मंगल होता है वो ना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है, करियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको ये ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। चाहे वो लोग आपको उतना सपोर्ट अगर नहीं कर रहे हैं, या कुछ आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, तो आप उनको बड़ी कॉन्फिडेंटली उनको पार कर जाओगे। एक आपके अंदर स्ट्रेंथ देता, ताकत देता आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका ट्रैवल है तो आप थकोगे नहीं। तो ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंगल जो है ना, वो बहुत उग्र ग्रह माना जाता है। तो हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहेगा, मैरिड लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, या कोई और भी रिलेशनशिप हो गया, आपका पार्टनर हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, अच्छे तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मंगल लैंग्वेज को रूड कर देता है। तो आपने अपनी लैंग्वेज सही रखनी है। उसके कारण थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज रहेगी ना, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, ब्लंट हो जाएगी, तो सामने वाले को हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग जाएं। तो थोड़ा सा आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ख्याल रखना है, बिकॉज ऑफ मंगल मार्स के कारण। अदरवाइज ओवरऑल सारा कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे, क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट हुआ है। 5th हाउस बहुत अच्छा घर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एंड अब हम देख लेते हैं आपके लिए वन बाय वन करके और क्या आपके लिए गाइडेंस है। और दूसरे आपके लिए ये मोनोलॉजी से कार्ड्स आए हैं इन 6 मंथ्स के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ बड़े चेंजेस कुछ बड़े चेंजेस आएंगे मीन राशि इन 6 मंथ्स के लिए आपके लाइफ में। तो वो चेंजेस चाहे पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ या करियर में हो सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, तो वो चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी, सडन चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे, कुछ मेजर चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। और उनके ऊपर आप मुझे काम भी करते हुए लग रहे हो उन चेंजेस को लाने के लिए, क्योंकि मंगल और एरीज दोनों ही बड़े एग्रेसिव से कार्ड्स हैं। तो आप उनके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो और काफ़ी बड़े चेंजेस भी आते हुए लग रहे हैं। अब वो हो सकता है आपकी शादी से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, वो चेंजेस आ सकते हैं। एक आपके लिए कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है पाइसिस किसी तरीके के फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ आपको रहे होंगे पास्ट में। मतलब जो 2022 का टाइम निकला ना, दिसंबर हो गया या फिर नवंबर, कोई भी पुराना टाइम में भी 2022 में किसी तरीके के फियर इनसिक्योरिटी आपको रहे होंगे। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपने अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना है। क्या होता है, हम कई बार ना किसी को फ्यूचर की प्लानिंग करते करते बिना मतलब से हम डरना शुरू कर देते हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में ना, जो भी आपकी फियर्स हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी आपके डर हैं, आपने उनमें से बाहर निकलना है। आपने घबराना नहीं है, बिंदास होकर आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी सोच नेगेटिव बना लेते हैं, या खुद एक किसी चीज़ को लेके ना माइंड में क्रिएशन बना लेते हैं, और उनको लेके अपने फियर्स बना लेते हैं, डरते रहते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे क्यों, वैसे हो जाएगा। एक ख्याली पुलाव बना के ना अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं, और इतना डर जाते हैं, उसको रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है अपने फियर्स पे काम करना है और उन चीज़ों में से बाहर निकलना, आपने घबराना नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप निकल जाओगे, क्योंकि आपके लिए मंगल और एरीज के कार्ड आए हैं।
तो आप कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को फेस भी कर लोगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उनके लिए गाइडेंस है कि आपने अपने डर से बाहर निकलना है। और आपके लिए कार्ड है डीप नोइंग। इन 6 मंथ्स में आपने जो भी काम करना है, मीन राशि, सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना है। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए मंगल और एरीज के कार्ड आए हैं, या आप लोग जल्दबाजी भी करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। मतलब मंगल जो होता है वो एकदम से इमीडिएट एक्शन लेने की बात करता है, तो आप इमीडिएट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। हालांकि आपका 5th हाउस एक्टिवेट है, आप, क्योंकि गुरु प्लैनेट है इनका आगे, तो गुरु आपको कहीं ना कहीं विजडम देगा। दिमाग के साथ आप चीज़ों को डील करोगे, सोच समझ के चीज़ों को डील करोगे, प्लानिंग के साथ करोगे। लेकिन आपके लिए वैसे कार्ड आए कि आपने जो भी करना है जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, जल्दबाजी करनी है, मैं ये नहीं बोल रही कि मत करें, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए इम्पल्सिव एग्रेसिव ना हो कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आपके इनिशिएटिव्स गलत बाद में हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो जो भी करना थोड़ा सा सोच भी लें, किसी की सलाह मशवरा भी ले लें, और डीप थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ें। और 5th हाउस है, इसलिए हो सकता है कि आप इन 6 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कोई किसी गुरु से कुछ चीज़ें सीखते हुए लग रहे हैं। मतलब आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। देखिए, किसी भी फील्ड, जिस भी फील्ड में आपका फोकस है, उस फील्ड में आपको कोई गुरु मिल सकता है, कोई नॉलेज आप उनसे गेन कर सकते हैं, या किसी गुरु जैसे इंसान से, या मतलब घर के जो बड़े होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगी। ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए 5th हाउस ये भी बोल रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनके अंदर भी डीप आप जा सकते हो। इनके ऊपर जाके आप रिसर्च कर सकते हो, कोई चीज़ सीखते हुए लग रहे हो मुझे कुछ लोग। इसमें से कोई अपना मतलब प्रोफेशन भी आप लोग कुछ देखते हुए लग रहे हो। ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स के लिए बहुत 5th हाउस मतलब माना जाता है। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा कुछ गुरु से कोई चीज़ सीखने की कोशिश करें। ये देखिए, सबके लिए सेम चीज़ें नहीं होंगी पाइसिस, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कोई भी चीज़ की स्टडी होगी, कोई चीज़ लर्निंग होगी। कई बार क्या होता है कि लाइफ से ही लेसन बहुत मिलते हैं, लाइफ ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, तो कुछ ऐसा सा भी हो सकता है। और रिलेशनशिप्स आपके मुझे काफ़ी बेटर होते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ज़्यादा फोकस आपका रिलेशनशिप के ऊपर दिख रहा है इन 6 मंथ्स के लिए। और आगे आपके लिए कार्ड आए हैं कि आपने गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना। क्योंकि आपके लिए मार्स और एरीज के कार्ड आए हैं, तो इम्पल्सिव मुझे होते हुए दिख रहे हो। साथ के साथ आपके दूसरे कार्ड्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपने गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलना है, सरेंडर मोड में रहना है। कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मार्स है, मंगल है, तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन आप निकल जाओगे। कार्ड आपको बोल रहा है कि ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना, किसी रिजल्ट और आउटकम के साथ आपने अटैच नहीं होना। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेना है, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है। आपने अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। डेफिनेटली जो चीज़ें आप चाहते हो वो मिल जाएंगी, लेकिन एक गॉड की डिवाइन टाइम पे वो चीज़ें मिलेंगी। तो सरेंडर मोड में भी रहना है, आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना। एंड यहाँ से हमारे पास कार्ड आए हैं, ट्रस्ट एंड टॉक टू योर एंजल्स एंड लाइट एंड लव। ये कार्ड भी, ट्रस्ट का कार्ड भी सेम वही चीज़ बोल रहा है कि आपने जो भी करना है इन 6 मंथ्स के लिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है कि जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी ही होंगी। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और दूसरा कार्ड, ट्रस्ट का कार्ड, ये भी बोलता है कि जो भी चीज़ों के ऊपर आपको ट्रस्ट है ना कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, अगर आपको कोई काम करना है पाइसिस इन 6 मंथ्स के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे पर्सनल लाइफ लगा लो, प्रोफेशनल लाइफ लगा लो। तो जो भी चीज़ें आपकी इन 6 मंथ्स के ऊपर, जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा, जिस भी चीज़ के ऊपर आपका मन कहता है ना कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो गो अहेड, आप बढ़े आगे। आप ज़्यादा ना सोचें, आप सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें कि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है। जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि ये करना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना, उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं, जिस भी करियर के ऊपर आपका फोकस है। कई बार होता है हम लोगों की सलाह लेने लग जाते हैं, बट हमारा मन कुछ कहता है, हमारी इंट्यूशन कुछ कहती है। तो आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने मन की आवाज़ सुननी है, लोगों की भी सुननी है, बट अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जो आप कर सकते हैं वो करके आपने आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा। और दूसरा है कि कई बार क्या होता है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया वर्क थ्रू योर फियर्स, तो ये कार्ड बोल रहा है कि जब भी आपको इन 6 मंथ्स में फियर्स लगे, इनसिक्योरिटीज़ लगे, डर लगे किसी भी चीज़ को लेके, कई बार होता है इंसान है, देखिए, डर वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, रहती हैं।
लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि जब भी आपको कुछ ऐसे इश्यूज रहे, किसी चीज़ के फियर्स इनसिक्योरिटीज़ रहे इन 6 मंथ्स के लिए एरीज, सॉरी पाइसिस, तब आपने अपने भगवान के साथ कनेक्ट करना है, गॉड से बात करनी है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है, थोड़ा माइंड मेडिटेशन करनी है और अपने फियर से बाहर निकलना है। जब भी आपको ऐसे लगे तो आपने गॉड के साथ जुड़ना है। हालांकि आप जुड़ते हुए भी मुझे लग रही है, क्योंकि जो गुरु का ये 5th हाउस आया ना, ये या सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। आप ये सारा कुछ करते हुए भी लग रहे हो, स्पिरिचुअल भी हो रहे हो या धार्मिक जगह पे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रही हो, और इसी से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे कोई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और दूसरा आपके लिए एक कार्ड आया है लाइट एंड लव, कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं पाइसिस, जो भी हुनर है, तो आपने वो लोगों के साथ शेयर करना है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ की नॉलेज है, तो अगर आप कोई चीज़ किसी को सिखा सकते हैं, दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। लाइट दिखानी चाहिए लोगों को कोई भी चीज़ के कारण। जैसे किसी, अगर आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं या आपको कुछ नॉलेज है जो आपके अंदर है, आप लोगों को बताएं ताकि लोगों को रास्ता मिले, उनको पॉजिटिविटी मिले। या किसी और तरीके का आपके अंदर हुनर है जो आप शेयर कर सकते हैं लोगों में, तो वो चीज़ें आप करें, तो वो भी आपके लिए एक गाइडेंस है। उससे भी आपकी हीलिंग होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी। तो ये आपके लिए है। कि भी कई बार क्या होता है ना, कि जैसे कोई स्किल्स होते हैं, किसी को टीचिंग का शौक है, तो अगर कोई आप किसी को कुछ वो सिखा सकते हैं तो वो सिखाएं। अगर आपको कोई नॉलेज और चीज़ की है तो आप लोगों को वो बताएं, उनको लाइट दें, उनको रोशनी दें, ताकि लोगों को आप एक दिशा दिखाएं, ताकि भगवान आपको एक दिशा दिखाएगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स आए हैं तीनों। एंड और कौन से कार्ड्स रह गए हैं आपके लिए, अभी हम ये देखते हैं कि आपके लिए पूरा ओवरऑल ये जो मंथ जाएगा ना, 6 मंथ्स, ये आपके कैसे जाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये है, ये आपकी एनर्जीज के कार्ड निकालने। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि इन इन लाइफ के एरियाज के ऊपर आपका फोकस रहेगा। और सबसे पहले देखिए हेरोफेंट एंड मोरालिटी के कार्ड है। देखिए हेरोफेंट का जो कार्ड है, ये भी एक्चुअल गुरु से रिलेटेड कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड है, लर्निंग से रिलेटेड कार्ड है, एजुकेशन का कार्ड है। 5th हाउस भी यही था। और ये मैरिज का भी कार्ड है, रिलेशनशिप का भी कार्ड है। तो पहली चीज़ तो मुझे ज़्यादा पाइसेस, अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना, जो मुझे कार्ड रीडिंग देख के लग रहा है 80-90% मुझे ज़्यादा लग रहा है आपका रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता हुआ लग रहा है। और वो चीज़ें बेटर भी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी फाइनल हो रही है, कोई नया रिश्ता आ रहा है जो सिंगल्स है। और हेरोफेंट का कार्ड लर्निंग का कार्ड होता है, तो हो सकता है आप कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूट या किसी गुरु से या किसी टीचर से, किसी से कुछ, किसी भी तरीके की कोई चीज़ें सीखते हुए लग रहे हैं, लर्न करते हुए दिख रहे हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन आप या तो अटेंड कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोई काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और दूसरा है आपके लिए इन 6 मंथ्स में स्पाइसेस जो सिंगल हैं उनके लिए मुझे रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कोई शादी से रिलेटेड आपकी बात चल सकती है घर पे, मतलब जो घर के बड़े हैं या फिर आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अहमियत रखेंगी इन 6 मंथ्स के लिए। बट जो भी है शादी से रिलेटेड आपकी कोई बात चल सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रह सकता है। और थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताऊँ, ये दोनों कार्ड्स को अगर मैं कंबाइन करूँ, आप थोड़ा सा मुझे एक ज़िद्दी टाइप की एटीट्यूड में भी रहते हुए लग रहे हो पाइसेस, किसी चीज़ को लेके। ज़िद्दी टाइप का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से चलना। अगर शादी से रिलेटेड आप देख रहे हो तो आप अपने ट्रेडिशन में, अपने कल्चर में, अपने कास्ट में, अपने घर के जो बड़े हैं उनके कहे अनुसार चलना। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज रहेंगी आपकी। किसी चीज़ के लिए आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हो, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड आया। आप हर चीज़ को बहुत लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करोगे। ये जो पहले जनवरी और फरवरी का महीना ना 2023 का, ये वो उसके लिए निकाले हैं मैंने कार्ड्स। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके ना, इन 6 मंथ्स के जो पहले 2 महीने हैं, आप किसी चीज़ को लेके अपना फ्लेक्सिबल होने की आपको ज़रूरत है। क्या होता है कि थोड़े से आप ज़िद्दी हो सकते हो, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करने की कोशिश करोगे। वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। तो इसके लिए है ये कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को देखें, अपने एथिक्स को भी देखें, जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लेकिन कई बार होता है कि ज़्यादा ज़िद पकड़ना भी अच्छा नहीं होता। ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ
कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा सा चेंजेस भी लाएं, सिचुएशन के हिसाब से ढलने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों कार्ड्स ही ऐसे आ गए जिसमें आप थोड़े से स्टबर्न होते हुए मुझे दिख रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। ये चीज़ें रहेंगी आपकी। और कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे शादी से रिलेटेड कुछ रिश्ते या तो आ रहे हैं या आपके घर पे शादी की बातचीत चल रही है, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और आपके लिए कार्ड्स आगे आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड सक्सेस के कार्ड हैं। जो आगे के 2 महीने रह जाएंगे ना पाइसिस, मतलब मार्च और अप्रैल, ये वाले 2 महीने में आपको किसी तरीके का सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है। जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए दिख रहे हो। ये मैं नहीं बोल रही कि इश्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लिए मंगल का कार्ड आया है, तो आपके लिए 5th हाउस जो है वो किस्मत आपका साथ दे रही है, फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है, तो डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। लेकिन मंगल है तो इश्यूज रहेंगे, लेकिन आप निकल जाओगे। तो ये कार्ड्स वही बोल रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन आप उनमें से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। वो लाइफ का कोई भी एरिया देखिए, आपके लिए मनी से रिलेटेड है, करियर भी आपके लिए अहमियत रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हो सकता है कोई सक्सेस मिल रहा है, राइट। किसी के लिए हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है आपका, करियर से, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई जॉब है या करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जिसमें आपको एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और आप किसी तरीके के छोटे मोटे चैलेंजेस भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उनका उनका डट के मुकाबला कर रहे हो, उनको फेस करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हो चीज़ों को। और आगे आपके लिए कार्ड आए हैं, मतलब आपको किसी भी तरीके की सक्सेस, विक्ट्री मिलती हुई भी दिख रही है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उनमें से मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। और मिड लास्ट में जाके मई और जून 2023 में 8 ऑफ वॉन्ड्स और लेटिंग गो के कार्ड है। तो पाइसेस ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जैसे कि किसी फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज, कोई भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही है, आप वो चीज़ें रिसीव कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोल रहा है कि चीज़ें फाइनलाइज होंगी, चीज़ें फाइनल होती हुई मुझे दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, सर्व नहीं कर रही थी, आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। वो लेट गो वाली एनर्जीज कोई भी हो सकती है पाइसिस। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग हो सकते हैं जो परेशान कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई ज़िद हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं सारे। तो कोई भी चीज़ आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें स्टक हो गई थी वो आगे बढ़ती बढ़ती हुई लग रही हैं। और कहीं ना कहीं ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी आपकी हो रही है चीज़ों, किसी चीज़ को लेके। किसी के लिए ग्रोथ, प्रोग्रेस करियर से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड है। हो सकता है किसी का कोई करियर में कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, किसी की मैरिज फाइनलाइज हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आ रही है, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, और आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स देके समझा दिया है। ये आपकी एनर्जीज ऑलरेडी दिख रही है मुझे। और शेयर द लव का कार्ड आपके लिए आया, एक शेयर द लव कार्ड का कार्ड ओवरऑल के लिए आया कि आप इन 6 मंथ्स में चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी शेयरिंग वाली एनर्जीज दिख रही है, मतलब एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एक एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, एक खुशी दिख रही है, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए दिख रही है, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रही है। अब वो हैप्पीनेस हर इंसान के लिए अलग होगी, किसी की करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, किसी की लव लाइफ, किसी की रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो किसी भी तरीके की चीज़ हैप्पीनेस हो रही है, अब ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन होता हुआ लग रहा है मुझे। और ये आपकी ओवरऑल की चीज़ें दिख रही है, मतलब आपकी एनर्जीज एक लविंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, जिसमें आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। ये 6 मंथ स्पाइसेस आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपके लिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मंथ रहेंगे जनवरी 2023 से लेके जून 2023 के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके लिए फेब्रवरी मंथ इंपॉर्टेंट है, अप्रैल और मई, ये वाले 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत अच्छे जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। मतलब इन 3 महीनों में कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, मेजर चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज,
तो हो सकता है कोई बड़ा चेंज आना होगा, तो ये 3 महीनों में कुछ हो सकता है। मतलब ये 3 महीने थोड़े ख़ास रहेंगे आपके लिए, इनमें कुछ भी हो सकता है। तो पाइसेस ये थी आपकी ओवरऑल की रीडिंग। तो बताना आपके साथ कितनी मैच की है ये रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।